उत्तराखंड में लगातार मौसम कभी बदल रहा है, कभी तेज़ गर्मी हो रही है, पहाड़ों पे हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की बौछार भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसे में तापमान किस तरीके से रहेगा, हमारे साथ उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सर हमारे साथ मौजूद है। सर, अगले एक हफ्ते या फिर अगले अगर हम कुछ टाइम तक का मौसम देखें तो तापमान किस तरीके से रहने वाला है? और इस समय अगर सामान्य तापमान की बात करें जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं तो उसमें 34 से लेकर 36 डिग्री तक रहते हैं। और अगर पहाड़ों में बात करें तो वहाँ 24 से लेके 26 डिग्री के बीच या 24-25 के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस समय अगर देख रहे हैं तो आज की डेट में तो बिल्कुल जो पास्ट 24 आवर्स के जो मैक्सिमम गए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल पे, चाहे वो हिल्स में बात करिए या प्लेन्स में बात करिए, बल्कि टेहरी वगैरह जैसी जगह है तो वहाँ तो थोड़ा कम ही, 1-8 डिग्री कमी है सामान्य से। अगले जो 48 घंटे आज की भी आप बात कर लें और कल के लिए बात कर लें तो इसमें 2 डिग्री तक का इजाफा होने की कुछ जगहों में वो संभावना है, पहाड़ों में भी और चाहे मैदानी क्षेत्र की भी बात करें। लेकिन उसके बाद फिर छुटपुट एक्टिविटीज़ है, 27 में भी है, 26 में भी आफ्टरनून वगैरह में थोड़ी जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ है, या देहरादून की हिल्स भी है, या और भी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट जो है कल आप देखेंगे वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। इसी तरह पर्सन जब जाएँ 27 को तो थोड़ी एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो थोड़ा बढ़ेगा, हालांकि लाइट एक्टिविटी जो है तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं कुछ जगहों में रह जाएगी, और बाकी हिल्स में गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी छुटपुट आइसोलेटेड वो मिलेगी। हालांकि कुमाऊँ रीजन में, लोअर कुमाऊँ रीजन में एक्टिविटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो तापमान है बहुत बढ़ने वाले नहीं, आज और कल जो थोड़े बढ़ेंगे 2 डिग्री के आसपास जैसे हमने बोला है, तो सामान्य से 2 डिग्री तक ऊपर आ जाएंगे, ये आप कह सकते हैं। और इसके बाद जो आगे भी जो एक्टिविटी है 28 को थोड़ा एक बार क्लियर, और फिर 29-30 में भी छोटी छोटी एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में खासकर आ रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है फिर वो नहीं बढ़ पाते हैं। अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती रहती है तो थोड़ी उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे आएंगी तो तापमान जो सामान्य के आसपास ही हो फिर बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो एक वीक तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तापमान में जो है बढ़ोतरी नहीं है, 1-2 डिग्री तक ऊपर जा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है अगर सामान्य से आप कंपेयर करते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल देख रहे हैं कि थोड़ा जो मैदानी क्षेत्र है अब गर्म है, आप 35-36 डिग्री तक पहुंच रहे हैं, 1-2 डिग्री और बढ़ेंगे तो आप 36 से 38 के बीच में आ जाएंगे। तो ठीक है, अपना आप में तो ऐसे ज़्यादा है टेम्परेचर, ऐसे में खुले में आप अगर काम कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो उसमें लोगों को थोड़ा ठीक है, जो पीक आवर्स होते हैं जैसे 12 से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम होता है तो उसमें अवॉइड करें अगर बहुत ज़रूरी नहीं तो। बाकी तो मैं कहूँगा कि जो सामान्य के आसपास ही चीज़ें हैं, एक वीक बाद अब देखेंगे तो तब शायद जो है तो टेम्परेचर फिर और थोड़े बढ़ेंगे। सर, फिर भी अगर टेम्परेचर की बात करें, हल्की बौछार हो जा रही है, उससे थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है, सुबह शाम ठंडा है, लेकिन फिर भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, वजह क्या है? नहीं देखिए, जब बारिश नहीं हो रही है जैसे खासकर आप जो मैदानी क्षेत्र है तो मॉइस्चर भी कमी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप देखें ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी। तो ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से आपको जो जो फील है वो ज़्यादा होगा उसमें जो है, तो मॉइस्चर लेवल कम है, तो ये मैं कहूँगा इसी की वजह से ऐसा आपको फील होगा। लेकिन तापमान जो देख रहे हैं तो सामान्य के आसपास ही इस समय है। लेकिन हाँ, 2 दिन में आगे आप देखेंगे 2 डिग्री तक उसमें बढ़ोतरी होगी। सर, अभी चूंकि आम, लीची या फलों पे बौर आ गई है और अभी गेहूं की फसल भी कट रही है, तो हवा क्या आंधी तूफान या अंधड़ चलने की कोई संभावना है? नहीं, इस तरह की ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, तो मैदानी क्षेत्रों में मैं कहूँगा कुछ विशेष कुछ नहीं है। हाँ, तेज़ हवाएँ तो थोड़ी जो शाम के टाइम में जब हीटिंग होती है तो जो कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं तो उसकी वजह से जो सरफेस विंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है आफ्टरनून में। लेकिन और उस स्ट्रॉन्ग विंड होने की वजह से भी जो मतलब मॉइस्चर आपके बॉडी से है वो खींचती है एक तरह से, है ना, जब हवा में मॉइस्चर कम है तो उसकी वजह से भी आपको जो ड्राइनेस है या गर्मी है वो थोड़ा उस तरह का जो है एहसास जो है वो होगा, या डिहाइड्रेशन जिसको कहना चाहिए उस तरह की चीज़ भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर पड़ती है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। टेम्परेचर अपना आप इस समय समर सीजन है तो इस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहते ही है, तो कहीं ना कहीं दिन में तो जो है विशेषकर जैसे मैंने बोला 12 से 3 के बीच में तो अवॉइड करना चाहिए लोगों का आवागमन। जाना जरूरी तो फिर अपना खूब पानी लेके या पी करके तो चीज़ें करना चाहिए, जो बेसिक है वो पता ही है लोगों को करना चाहिए। सर, इस वक्त जंगलों की आग भी, फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ये आगे बढ़ सकती है? फॉरेस्ट फायर में बहुत रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी कोई बारिश दिख नहीं रही है। खासकर कुमाऊँ रीजन में अगर मैं बात करूँ, गढ़वाल रीजन में तो थोड़ी बहुत छुटपुट मिल रही है एक्टिविटी, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कुमाऊँ रीजन है वहाँ तो मैं कहूँगा कि एक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर्स है या ड्राइनेस है वो ज़्यादा है। तो उसमें जो ऑलरेडी
फॉरेस्ट फायर चल रही है तो उसको कंट्रोल कर पाना मेरे ख्याल से एकदम ईजी नहीं होगा। तो उस तरह से मैं कहूँगा कि जो बारिश होनी चाहिए जिसकी वजह से फिर वो बुझ जाए आग जो है, तो ऐसी स्थिति है नहीं। सर, अब चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, मौसम विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। किस तरीके से आप प्रिडिक्शन देंगे, क्या टाइमिंग रहेगी और कितने अंतराल में देंगे? और चूँकि लोग आएंगे तो वो बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि मौसम साफ हो, लेकिन मौसम ख़राब होता है तो दिक्कतें हो जाती है। बिल्कुल, आगे अब मई में जो यात्रा शुरू होगी पिलग्रिम्स है या ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक फोरकास्टिंग है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि तभी हम दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बिल्कुल बताया जाएगा। और हम लोग अभी जैसे नाव कास्ट हर 3 घंटे में वो देते हैं और ज़रूरत हो तो बीच में भी अपडेट कर देते हैं कि जहाँ कोई ज़्यादा एक्टिविटी ऐसे लग रही है तो उसमें कैप के थ्रू भी जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचेंगे। कैप इस समय किया गया है वो जो है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। और हमारा जो नेटवर्क है वो स्ट्रेंथन हुआ है, रेडार नेटवर्क अच्छा हो गया अब जो है, और सैटेलाइट वगैरह से जो मॉनिटरिंग है तो अच्छी मॉनिटरिंग है वेदर की इस समय जो है। और प्रिडिक्शन सिस्टम जो अपना आप में सब चीज़ों को लेके देता है तो वो भी बहुत इम्प्रूव्ड है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर लोग चीज़ों को देख के जाएंगे तो वो परेशानियों से बच पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। अभी फ़िलहाल मौसम किस तरीके से रहेगा उसकी जानकारी दी गई, लेकिन ये ज़रूर है कि जंगलों की आग के लिए अभी फ़िलहाल उतनी बारिश नहीं है। अभी 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा और फिलहाल छुटपुट घटनाओं के बाद भी जो तापमान है अभी फ़िलहाल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।